हरियाणा के भिवानी जिले में मनीषा की मौत का मामला अभी तक सुलझा नहीं है। इस मामले को लेकर लगातार बवाल जारी है और इसी बवाल के चलते हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और उस बड़े फैसले के मुताबिक अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर। आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां और मेरे साथ है मेरे सहयोगी क्राइम तक के एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत आपका। चिराग, मनीषा की मौत का मामला खूब चर्चाओं में है। हरियाणा का एक जिला पूरी तरह से उबल रहा है, लोगों में गुस्सा है। एक तरफ पुलिस की जांच, दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा, और ये तय नहीं हो पा रहा था कि मनीषा की मौत की वजह क्या है। अब सरकार ने बवाल बढ़ते देख करके इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है, सीबीआई के हवाले कर दी है। कौन से वो सबूत हैं, कौन से वो तथ्य हैं जिनको लेकर के सीबीआई अब आगे बढ़ेगी, और इस पूरे मामले का स्टेटस अब क्या है जरा? देखिए, सीबीआई अब इस पूरे मामले को की जांच उसने शुरू कर दी है। 3 पोस्टमार्टम हो चुके हैं। तीसरा जो पोस्टमार्टम हुआ था मनीषा का एम्स में हुआ। पहला भिवानी में हुआ, फिर रोहतक में हुआ, फिर एम्स में हुआ। अब जब तीसरा पोस्टमार्टम हुआ है तो नेचुरली उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं वो बनाएंगे। तीनों रिपोर्ट्स को मैच किया जाएगा, उसके बेसिस पर एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जाएगा। पहली जो रिपोर्ट्स हैं वो कह रही हैं कि कीटनाशक उसने खाया है, पुलिस भी क्लेम कर रही है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है, जो बात हो रही है कि वो नर्सिंग कॉलेज की तरफ गई। मैं आपको बता दूं, जिस प्ले स्कूल में ये पढ़ाती थी और जहाँ से नर्सिंग कॉलेज की दूरी तकरीबन 1.5 किलोमीटर है, और उसमें एक सीसीटीवी भी नज़र आ रही थी जिसमें वो मनीषा जाती हुई नज़र आ रही है। अब वो ये कहा जा रहा था कि वो नर्सिंग कॉलेज की तरफ जा रही थी, उसके आसपास जो दुकानें हैं रास्ते में, वहाँ जो सीसीटीवी है उसमें वो कैप्चर हुई। ऐसे पूरे रूट पर वो अचानक कहाँ गायब हो गई दोपहर बाद, और उसके बाद आप सोचिए उसने अपने पिता को फ़ोन किया, उसके पिता ने फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद संपर्क नहीं हो पाया, ऐसा उसके फादर का कहना है। और तब 13 तारीख को दोपहर में आप सोचिए उसकी लाश मिलती है। कई सवाल हैं, लेकिन कॉलेज की प्रतिक्रिया सामने है। उसका कहना है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, वो तो वहाँ आई नहीं। तो अब सवाल उठता है कि मनीषा दोपहर बाद, यानी 1 बजे छुट्टी होती है, 1:30 बजे, उसके बाद कॉलेज 1 बजे बंद हो जाता है, स्कूल की छुट्टी भी इस वक्त ही आसपास ही होती है। करीब 2 बजे के आसपास वो सीसीटीवी में नज़र आई, और वो नज़र आई जो दुकानों पर सीसीटीवी थे वहाँ से कैप्चर हुई, वो जा रही थी कॉलेज की तरफ। इसका नाम आइडियल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, स्कूल भी है इसका, आसपास ही है, बराबर में ही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वहाँ से कहाँ गायब हो गई? वहाँ तो पहुँची नहीं, जो वहाँ के लोगों का कहना है। पुलिस भी वहाँ उसी दिन रात में पहुँची थी। पुलिस को इसलिए सस्पेंड किया गया, ऐसा सीएम का कहना था, और जो फॉर्मर सीएम का कहना था कि पुलिस संवेदनशील नहीं थी इस केस को लेकर, बहुत ही लाइटली लिया और अजीब सी बातें करी। लोगों का गुस्सा भी इसी लोगों का बात को गुस्सा लेकर था। था कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की शुरू में। ये आपको बता दूं, गांव ढाणी लक्ष्मण है जहां पर उसका घर है, और सिंघानी गांव के पास एक जगह है, खेत है, जहां पर उसकी लाश मिली थी। घर मतलब आप ये सारी जो विसिनिटी है 3-4 किलोमीटर के अंदर ही है सब कुछ। ऐसे में लोकल पुलिस की जांच तो कह रही है ये सुसाइड है, नोट भी मिला है, हैंडराइटिंग भी कह रहे हैं मैच हो रही है। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कह रही है। लेकिन लोग नहीं मान रहे, इसीलिए सीबीआई को सौंपा गया। अब देखते हैं सीबीआई किस एंगल पर इन्वेस्टिगेशन करती है। पूरा सुबह से लेकर उसके, एक तो कॉल डिटेल्स चेक किए जा रहे हैं, एक तरफ सारी कॉल डिटेल्स है, दूसरी तरफ उसकी मूवमेंट। वो 1:58 पर एक जगह दिख रही है, उसके बाद क्या क्या एक्सपेक्टेड रूट है, वो कहाँ कहाँ जा सकती है, क्योंकि वो कॉलेज नहीं गई है, वहाँ का बयान आ गया। तो उस दिशा से वो कहाँ जा सकती है, और वहाँ से जो खेत की दूरी है जहाँ उसकी डेड बॉडी मिली है, वो भी तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो वहाँ तक कैसे पहुँची, किसी ने देखा क्यों नहीं? और सीसीटीवी कैमराज कॉलेज में भी लगे होंगे। हाँ, कॉलेज में भी है, लेकिन वहाँ वो पहुँची पहुंची नहीं वहां पहुँची पर। नहीं। तो वो इसी बेसिस पर वो कह रहे हैं कि आप चेक कर लीजिए, पहुँची नहीं। अब लेकिन कॉलेज की तरफ जाती हुई नज़र ज़रूर आई। अब जैसे कोई रूट होगा, मान लीजिए कॉलेज है तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी पे, उस हाँ, रूट लेकिन से उस नजर रास्ते आई, पे जाती हुई दिखी। और वो फुटेज भी हम देख रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उसकी जो डेड बॉडी मिल रही है वो मिल रही है सिंघानी खेत के पास, और अब वो वहाँ कैसे पहुँच गई? वहाँ 11 की अगर रात को वो दोपहर देर शाम गायब हुई, तो उसके बाद से अब तकरीबन 24-36 घंटे बीत गए, और उसके बाद उसकी लाश मिल रही है। अगर उसने कुछ कीटनाशक खाया तो वो कौन सी दुकान से खरीदा,
कितने का खरीदा, ऐसी भी बात आ रही थी शुरुआत में 600 रुपये का खरीदा था। पुलिस ने का दावा कहना किया था। था ऐसा, हाँ। सवाल ये उठता है कि जब ये चीजें इतनी क्लियर पुलिस बता रही है तो लोग क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं? लोग इसलिए विश्वास नहीं कर रहे क्योंकि जिन हालातों में डेड बॉडी मिली, पूरा खाया हुआ था, क्या ये बात अभी तक सिद्ध हो गई है कि जो उसके शरीर को नोचा गया था, खाया गया था, स्केलेटन दिख रहा है हमें, वो जानवरों की हरकत है? बेहद बुरे जख्म क्या उसके ये साफ हो गया? और लोगों का यही कहना है कि अगर ये साफ हो गया तो अब दिखाइए कौन सी रिपोर्ट है वो, बताइए। आप एविडेंस तो देंगे ना, लोगों को सेटिस्फाई कैसे करेंगे आप? फॉरेंसिक एविडेंस दे करके हाँ देखिए, बिल्कुल, ये अगर रिपोर्ट पुलिस है। दावा कर रही है तो उन्हें एविडेंस दिखाइए। देना होगा। आप अगर ये कह रहे हैं कीटनाशक खाया, चलिए मान लेते हैं आपकी बात, आप ये भी दिखा दीजिए कि जानवरों ने नोचा है, ये भी दिखा दीजिए। जब क्या मेडिकल साइंस से ये प्रूव नहीं हो सकती चीज़ कि किसी जानवर ने नोचा है, किसने नोचा है, किस वक्त नोचा है, बिल्कुल। किस तरह के निशान हैं, नेचर ऑफ इंजरीज क्या है, नंबर ऑफ इंजरीज क्या है बॉडी पर, बहुत क्लियर कट है। और मैं देख रहा था कई जगह ये भी खबरें चल रही थी कि वो दूसरी जगह जब पोस्टमार्टम हुआ, यानी रोहतक में, तो बॉडी खुली थी, तो बॉडी तो खुलेगी जब पहली बार होगा, हाँ, तो फर्स्ट खुलेगी। पोस्टमार्टम के बाद खुलेगी। सेकंड पोस्टमार्टम पे यही लिखा जाएगा कि बॉडी खुली हुई मिली। तो इस तरह की बात थी। अब ये बता रहे हैं कि आर्थिक संकट था तो ये प्रूव करना चाहिए। अब सीबीआई का दायित्व होगा प्रूव करें, अगर वो इसी थ्योरी पर काम करें। लेकिन सीबीआई, मैं आपको बताऊं, बहुत ओपन माइंडेड है, वो किसी एक पर्टिकुलर किसी का पक्ष नहीं लेगा। नहीं, वो जो एविडेंस आएगा उसके बेसिस पर वो काम करेगी और उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन जहाँ तक बात है, लोगों का शक अपनी जगह है, लेकिन एक चीज़ जो इसमें मुझे अभी तक लग रही है, जो मुझे भी समझ नहीं आ रही, कि अगर जानवरों ने नोचा है तो उसकी कोई मेडिकली प्रूव कोई ऐसी चीज़ हुई है उससे? बिल्कुल, वो तो रिपोर्ट्स में आएगा, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में आएगा। आएगा कि भाई ये किस तरह की नेचर ऑफ इंजरीज क्या अगर है। कोई एनिमल बाइट कर रहा है, किसी इंसान के जिस्म को कर रहा है, हाँ। तो उसके जो वो रेबीज वाले जो कण होते हैं या जो भी उसका वायरस होता है किसी भी जानवर का, हाँ। वो इंसान के शरीर पर रिएक्शन करता है और वो पाया जाता है उसके शरीर के अंदर। और ये भी पता चलेगा कि ये जो अब जैसे हमारे नाखून है, हम अगर इस तरह से नोचें और एक जानवर नोचे, हाँ हाँ, तो ये पता लग जाएगा कि भाई जो गहराई और उसके प्लस जो नेचर है। फोर्स कितना है, प्लस ये जो नेचर ऑफ इंजरीज है ये किस तरह की है, निशान तो आते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे वो बताए मेडिकल साइंस। तो ये चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होगी ना, लोगों को शक रहेगा। और मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कि उसकी जिस कंडीशन में लाश मिली, लोगों ने वो, किसी ने भी वो सोचा नहीं था। बिल्कुल, लोगों का दिल दहल गया, दहल गया, लोग किसी ने काफी भी देखा दहशत और में वो थे दहल और गया। और लोगों का गुस्सा भड़का वहीं से। जब तक ये खबर लोगों को मिली थी कि उसकी लाश मिली है मनीषा की, तब तक बात सामान्य थी कि ठीक है, लाश मिली, कुछ हुआ होगा, हादसा होगा या कुछ कर लिया होगा। लेकिन जब लोगों ने लाश देखी और जो लाश की दुर्गति देखी, जिस तरह से उसकी हड्डियां झांक रही थी बाहर, जख्म इतने गहरे थे कि पूरा जिस्म खून से लथपथ था और पूरा वो जख्म दिख रहे थे, तो उसे देख करके लोगों को गुस्सा भड़का। ये देखिए, जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये सफ़र में घर के बाद 4 स्पॉट हैं जो अंडर इंक्वायरी रहेंगे सीबीआई के। वो पहला है 8 किलोमीटर दूर वो स्कूल, जैसे मैंने बताया ना, कुछ किलोमीटर की विसिनिटी में सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। 2 किलोमीटर की दूरी पर वो नर्सिंग कॉलेज, वहाँ से 2 किलोमीटर, जिसमें मनीषा दाखिले की सोच रही थी। और इस बीच वो दुकान, यानी पेस्टिसाइड्स की, जहाँ से ये कह रहे हैं कि इसने खरीदा। इसके अलावा कॉलेज से 500 मीटर दूर वो नहर किनारे खेत, जहाँ उसकी लाश मिली, यानी आसपास ये सब कुछ। लेकिन ये बड़ा एक विचित्र सी भी एक चीज़ और भी है, वो ये कि किसी ने देखा नहीं उसको, या कोई ऐसी चीज़ है जो पुलिस अभी बता नहीं रही, आई विटनेस या वो बताना नहीं चाहती, या लोग समझना नहीं चाहते। हो सकता है वो बता भी रही हो, लेकिन लोग भावनाओं में बह रहे हैं, तो वो समझना नहीं चाह रहे उस चीज़ को। तो मुझे लगता है सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करेगी। वो देखेगी, जैसे ही पूरे जो बात चल रही है, 500 मीटर पर नहर है जहाँ खेत है, नर्सिंग कॉलेज है, वो स्पॉट है, स्कूल है, उसका घर है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। कुल मिलाकर के चिराग, ये मान लीजिए कि सीबीआई की जो प्राथमिकता है वो 4 बिंदुओं पर है और उन 4 बिंदुओं पे सीबीआई शुरुआत करेगी। हालांकि सीबीआई पहले तो पुलिस की एफआईआर के थ्रू देखेगी कि उसमें क्या इन लोगों ने लिखा है, और मौका वारदात पर जब पहली बार टीम पहुंची थी तो वहाँ के हालात क्या थे, किस तरह की स्थिति में लाश मिली थी, आसपास क्या था, और वहाँ पर जो भी सुराग या जो भी सबूत पुलिस ने हासिल किए होंगे, उन सब पे भी सीबीआई गौर करेगी, उसकी एग्जामिन करेगी। हाँ, इसमें एक चीज़ और भी है। वो कह रही थी 11 अगस्त को स्कूल वैन से निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई उससे, पहली बात। दूसरी, उसने कहा था कि आज वो लेट हो जाएगी, क्योंकि उसने पहले ही कहा था वो पता करने जाएगी एडमिशन का, कॉलेज जाएगी, नर्सिंग, लेकिन वो नहीं गई। बीच में उसके दिमाग में ऐसा क्या रहा, उसको लगा क्या, ऐसा लगा उसको कि भाई अब उसके लिए फ़ीस ज़्यादा चाहिए, मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी, मेरे परिवार के पास इतनी उनकी हैसियत नहीं है, ये लगा। या फिर अगर किसी ने मर्डर किया, मैं तो साफ बोल रहा हूँ, अगर किसी ने मारा उसको, तो ये तो दायित्व है ना एजेंसी का, वो बताए किसने मारा।
वो पता करें अगर ऐसी बात है तो। और लोगों को अगर डाउट्स रहेंगे, अगर आप लोगों को पूरा डाउट का मौका दे रहे हैं तो लोग डाउट करेंगे। आप उनको मौका मत दीजिए। आप उन एक एक जांच को इतनी सटीकता से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए कि उसका रिजल्ट ऐसा हो कि लोग अगर कुछ भी बोले तो वो जांच रिपोर्ट के आगे चुप हो जाए कि हाँ भाई ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। मतलब सीबीआई के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है केस, मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह के हालात रहे पहली जांच में, और लोगों में इतना गुस्सा अभी तक है कि पूरे हरियाणा जो है उसमें जगह जगह लोग 11 तारीख की रात शाम को 6:26 पर कॉल किया था इसने, जो मैं डिटेल्स देख पा रहा हूँ अपने फादर को, लेकिन बात नहीं हो पाई थी क्योंकि फ़ोन नहीं उठाया था मनीषा ने। इस तरह की बात हुई कि उसके फादर ने फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसके पिता के नंबर पर भी कॉल आया था, हालांकि वो व्यस्त होने के कारण वो भी कॉल नहीं उठा सके। फिर उन्होंने कॉल बैक किया तो मनीषा ने नहीं उठाया। अब उसके बाद क्या उसके मन में था, आप सोचिए कि वो नर्सिंग कॉलेज से फिर वो निकल गई कई किलोमीटर दूर, कितने किलोमीटर गई वो, खेत तो 500-600 मीटर ही है वो बता रहे हैं, वो जो जहाँ उसकी लाश मिली है। तो और ये भी बात है, वो किड्स केयर स्कूल है जहाँ पर वो प्ले स्कूल था, जहाँ प्ले स्कूल में पढ़ा था। 8 किलोमीटर की दूरी पर ही है वो। लेकिन सवाल ये सिंघानिया में है वो, सवाल यही है जो कि बड़ा मतलब एक बहुत छोटा स्पॉट, और उसको भी पुलिस ने या तो ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं किया, या पुलिस ढंग से बता नहीं सकी, या लोगों ने समझने की सोची नहीं। उनको लगा कि ठीक है भाई ये तो, क्योंकि देखिए एक बात तो सच है कि जिसने भी लाश को देखा वो स्टेबल तो नहीं रह सकता था, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी, वो देखकर वो एकदम कहेगा कि ये क्या, किसने किया है। यानी कि उसको ये, क्योंकि वो हजम होने वाली बात नहीं है, वो तो पुलिस का दायित्व बनता है कि वो इस तरह से प्रूव करे, क्योंकि अब वक्त भी काफ़ी बीत चुका है। तो मुझे लगता है कि अब देखना होगा सीबीआई किस तरह से इस पूरे केस को देखते हैं। तो कुल मिलाकर के चिराग बता रहे हैं कि सीबीआई ने जो मामले की जांच है वो अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने सिफारिश की थी सीबीआई जांच की, और उसके बाद सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया है। सीबीआई के सामने जो बिंदु हैं उन पर अभी चिराग चर्चा कर रहे थे। चिराग बता रहे थे किस तरह से पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था, किस किस तरह से वहाँ पर चीज़ें हुई, और उसके बाद 3 बार मनीषा की लाश का पोस्टमार्टम किया गया। एक बार भिवानी में हुआ, एक बार फिर हायर सेंटर यानी कि रोहतक में हुआ, और उसके बाद फिर एम्स में फाइनली एक डॉक्टरों के पैनल ने उसका फिर से पोस्टमार्टम किया। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। सीबीआई के सामने एक बड़ी चुनौती है इस मामले में, जनता को, लोगों को संतुष्ट करने की, उसके परिवार को इंसाफ दिलाने की। इस केस पर हम लगातार नज़र बनाए रहेंगे, इस केस से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए आज तक डिजिटल, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर